हेलो एवरीवन, इससे पहले हम अपनी 3 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख चुके हैं और कई यूनिट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मॉडल्स, थ्योरीज वो भी कवर कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आज ही अपने 4th यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखो, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आ जाएगा पृथ्वी तल, उसके वातावरण एवं पारिस्थितिक स्थानिक तंत्रों की संरचना और उसकी पारिस्थितिक क्रियाओं का अध्ययन करना। तो ठीक है, और ये हमने पहले भी बहुत बार क्लियर कर चुका है। जो सही क्वेश्चन होता है ना, वो मेरी अगर नहीं भी पता ना, तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है ना, वो देखो कि वो सही होने के ज्यादा चांस है, क्योंकि जो गलत ऑप्शन होंगे ना, उनको कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा गलत वालों को डिटेल में लिखने की, और जो सही है वो तो डिटेल में लिखना ही पड़ेगा। तो ये पूरा बड़ा लिखा जाता है। मेन बहुत बार चांस होता है कि जो बड़ा वाला है वो ही सही होगा हमारा। फिर देखो, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तल पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील विस्तृत प्रणाली का अध्ययन है। किस विद्वान की परिभाषा है? हेटनर। तो देखो, मानव जाति और प्रकृति के बीच में जो क्या कनेक्शन बता रहा है वो कौन है? हेटनर। ऐसे तोड़ के याद कर लो, जैसे हेट हो गया और ये नर हो गया, दो चीज होगी ना, हेट नर, तो इनके बीच में कनेक्शन बता रहा है। मान लो नर, तो जैसे अपने नर कौन पूछता है, हम इंसान को बोलते हैं ना। भूगोलवेत्ताओं ने किस शताब्दी में प्रदेश संकल्पना का प्रतिपक्ष एवं भौगोलिक अध्ययन हेतु विश्व और अन्य भूस्थलों को प्रदेशों में विभाजित किया है? तो अन्य भूस्थलों में किसने विभाजित किया है इसमें से? देखो, ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए और समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। है किसने कहा था? देखो, मतलब हिस्ट्री को एज ए ज्योग्राफी और ज्योग्राफी को एज ए हिस्ट्री ट्रीट करने के लिए किसने कहा था? ये आ जाएगा अपना हेरोडोटस ने। ऐसे याद रख लो, एच सी हिस्ट्री होता है, एच सी हेरोडोटस होता है। ठीक है। किन दो विद्वानों के अनुसार भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन है जो मानव का घर है? ये है कांट और कार्ल रीटर का। नीचे दिए 4 खगोलवेताओं के नाम हैं जिनमें एक निश्चित क्रम में है, मतलब जो जिनका पहले बर्थ है ना उसके अकॉर्डिंग लगा रखे, तो हमने ये लाइन से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है अपना आर्यभट्ट, वारामीर, भास्कराचार्य, फिर गणेश देवज्ञ। भूगोल के ईसाई धर्मावलंबी देशों में प्राय अंधेरा युग डार्क एज कहलाता है। तो डार्क एज कब आई थी? रोमन साइड में, यूरोप में। यह 3री से 5वीं शताब्दी का काल डार्क एज होता है। कौन सा एक मूलक भूगोल की विषय वस्तु बनाता है? जो अपनी रेडिकल ज्योग्राफी है ना, उसकी विषय वस्तु कौन सी हो जाएगी? ये है मानव की सामाजिक आर्थिक असमानताएं। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन सा एक अरब भूगोलवेत्ताओं पर लागू होता है? ये अरब के बारे में पूछा है, तो अरब का हो जाएगा। उनका मुख्य योगदान खगोलीय में था। ठीक है। और फिर मापने के क्षेत्र में किया गया था, और हमने ये पहले भी देखा, जो चांस किसके हैं सबसे पहले हम वो ऑप्शन देखेंगे जो सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से खुरदो बेह की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ये है मुल्क और रास्ते।
ये देखो ऐसा खुर होते हैं ना, जो भैंस गाय के खुर के निशान होते हैं रस्तों में, तो ऐसा रस्तों में हमें क्या मिलेंगे, खुर के निशान मिलेंगे। तो ऐसे याद हो जाएगा ये। फिर देखो, फ्रेबी द्वारा संभववाद सिद्धांत का प्रतिपादन अपने पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री के अंतर्गत किया गया था। यह पुस्तक किस सन में प्रकाशित की गई थी? तो मेन तो देखो ये याद रखो, किसने ये बुक दी थी। ये ईयर तो बहुत कम चांस होते हैं आने के, ठीक है। ये हो जाएगा 1925 में, फ्रेबी की संभववाद सिद्धांत की ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। संसार को प्रमुख प्राकृतिक देशों में विभक्त करने का प्रमुख आधार निम्न में से किसे कहा जा सकता है? तो देखो, हम प्राकृतिक के अकॉर्डिंग जब हम उसको बांट देते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो वो कौन सा हो जाता है? समान वनस्पति एवं समान जलवायु की उपलब्धि की। जहाँ पे सेम मौसम होगा ना, जहाँ पे सेम टाइप की वेजिटेबल प्लांट वगैरह मिल रहा है, हम उसको अलग टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इसको मिलाओ। गोल्ड का है मेंटल मैप, ठीक है। पी हैगेट का है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। देखो, गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है ना, तो मेटल मेंटल ऐसे याद है, मेंटल मत बोलो इसको, मेटल समझ लो कि मेटल का मैप है, ठीक है। गोल्ड का मेटल मैप है, तो ये वैसे मेंटल मैप पर ऐसे याद हो जाएगा, बोलोगे ना तो 2-3 बार। गोल्ड मेंटल मैप। हैगेट का अपना लोकेशनल वाला। फिर अपना ईसी सैंपल का ये है इन्फ्लुएंस सेज ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट। ये जो देखो इसी सैंपल का एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट का हो गया ये। फिर अपना हंटिंगटन का हो गया ये वाला बच गया मैन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो देखो हंटिंगटन का सिविलाइजेशन, ये थोड़ा वो हो गया ना अंग्रेज टाइप का नाम, वो सिविलाइजेशन पे ज्यादा फोकस करते थे। हंटिंगटन का हो गया सिविलाइजेशन वाले का ऑप्शन, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑप्शन। फिर ये अपना आ गया अमेंसीमेंट, ये है ब्रह्मांड भूगोल। फिर थेल्स का गणित, थेल्स की थ्योरम तो सबने मैथ्स में पढ़ रखी होगी, मैथ्स में है थेल्स, ठीक है। उनके नाम पे थ्योरम रख रखी है। फिर हैकेटियस का प्रादेशिक। फिर पोलिबियस का भौतिक, बच गया। फिर देखो, सकेंद्रित पेटी सिद्धांत, समय केंद्रित वृद्धि सिद्धांत, खंडीय सिद्धांत, बहुकेंद्रीय सिद्धांत। इसकी ऑप्शन देखो एक बार। ये हो गया वर्गीस का, ये गैरिसन का, ये हाइट का, ये बहुकेंद्रीय सिद्धांत का। तभी इनको याद कर लो अपनी कोई भी ट्रिक बना के। देखो इसमें बहु है, मतलब एक से ज्यादा, तो देखो दो नाम है, हैरिस और उलेमन। फिर सकेंद्रित वर्गीस, ये तो थ्योरी याद होती है, ठीक है। खंडित का हाइट, समेकित वृद्धि का गैरिसन। किसको मैच करो? हॉटसन।
अब इसको भी अपनी कोई भी ट्रिक बना के ना याद कर लो। व्यवहार का हो गया गोल्ड, क्षेत्रीय का हार्टसन, स्थिति का हैगेट, नवोत्तर का हैगेट। इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ये है इसका सी। देखो, रॉबिन्सन का ढाल विश्लेषण, वेंटवर्थ का औसत ढाल की स्पर्शा, और फिर इसका हो जाएगा रेज और जे हेनरी का बिंदुओं का उपयोग, स्मिथ का आपेक्षिक उच्चावच। तो इसको भी इन सबको ना 2-3 बार या तो पढ़ लो तो याद हो जाएगा, रिवाइज करेंगे तो, या फिर कोई ट्रिक बना लो अगर कुछ बन रही है तो। ये हो गया, देखो प्रयोगवाद, ये भी प से स्टार्ट है, पियर्स, ठीक है, प से दोनों ये ऐसे याद हो जाएंगे। मानववाद का हो जाएगा टुआन, मात्रात्मक बर्तन, देखो ऐसा देखो, बर्तन मान लो, बर्तन में हम कुछ मात्रा नाप के देते हैं ना किसी भी चीज की, इतनी दे दो, ठीक है, तो बर्तन मात्रा। प्रत्यक्ष एकदम, आगस्टे कोम्टे, इसका कौन सा बन जाएगा? ये है 2431। ये है जियोपोलिटिक कॉन्सेप्ट, भू राजनीतिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। ये है जियोपोलिटिक के कार्ल हाउसहोफर। जलवायु न केवल जीवन को प्रभावित करती है वरन जन्म को भी प्रभावित करती है, ये कथन था अपना एल्सवर्थ हंटिंगटन का। जियोपोलिटिक शब्द ये सबसे पहले दिया था, ये रूडोल्फ जेलेन ने। जागरण काल था, ये हो जाएगा 700 से 1110 ईस्वी तक में। वह कौन सा प्रथम यूनानी विद्वान था जिसने पृथ्वी को नापने का कार्य आरंभ किया? ये थे थेल्स। थेल्स की अपनी थ्योरम भी होती है ना। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया, ये हो जाएगा अपना एनकमो। भौगोलिक विकास के कितने काल है? ये हो जाएंगे अपने 4। सन 300 से 1700 ईस्वी तक भौगोलिक विकास का काल कितना रहा है? यह है मध्यकाल का। भूगोल का सीमांकन है, ये हो जाएगा त्रिस्तरीय। भूगोल को पहली बार वैज्ञानिक ढंग से किसने परिभाषित किया था? तो ये हो जाएगा पोलिबियस पोसिजेनियस, या फिर इनमें से ये हो जाएगा, ये है तो फिर स्ट्रैपो ए टोल्मी ने पहली बार वैज्ञानिक ढंग से भूगोल को बताया था। भूगोल का सीमांकन उनके क्रियाशील लक्षणों के अनुसार निम्न में से कौन सा है? तो ये सभी थोड़े थोड़े आ जाते हैं, ठीक है, भूविज्ञान भी, सामाजिक भी, गणित भी, भूगोल में सब है ये। भूगोल के ज्ञान की अभिवृद्धि हुई
इसमें भी सारे आ जाएंगे। मानव की खोजों की सामग्री के एकत्रीकरण की अरबों के विशिष्ट पर्यावरण के कारण भी। फिर देखो भूगोल शब्द का अर्थ है, ये है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी और उस पर दिखाई देने वाली सभी बातों या तत्वों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थ में भूगोल है, लिखा था। फ्रीमैन एवं रोप क्या कह रहे हैं, तो जो हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है ना वो पृथ्वी पे, उसके बारे में लिखना पढ़ना, वो क्या हो गया भूगोल। तो देखो फ्रीमैन वो एकदम फ्री मैन है, बस जो देख रहा है वो लिख रहा है, ठीक है। वह रोप यानी कि रोप से नाप रहा है बस वो, और फ्रीमैन एकदम दिख रहा है, देख रहा है। भूगोल एक अभ्याम्य विज्ञान है जो कि पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। ये कौन हो जाएगा जो स्वर्ग बता रहा है, ये है टोलमी, ठीक। भूगोल हमको स्थलों एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में जानकारी बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझता है। ये किसने लिखा था, क्या कह रहा है कि हम स्थल के साथ साथ हमारे जो अलग अलग जीव है ना उनके बारे में भी बता रहे हैं। तो ये थे अपने स्ट्रैबो। फिर है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, ये अपने हेरोडोटस। फिर है प्रसिद्ध नाविक एवं भूगोलवेत्ता थे, ये अपने मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक। फिर है वास्को डी गामा ने खोज की थी, किसने की थी, ने उत्तरमाशा अंतरिप होकर भारत के समुद्री मार्ग की। मतलब हम कह देते हैं भारत की नहीं, जो भारत को जो समुद्री रास्ता था ना उसकी, कि भारत में कैसे समुद्री रास्ते से हम पहुंच सकते हैं। भारत में तो पहले भी आते थे लेकिन वो जमीन से होकर आते थे, ठीक है। नियतिवाद विचारक है, ये हो जाएंगी सभी रेड जेल, हमबोल्ट, हु, सैंपुल। फिर है भूगोल और इतिहास का भेद स्पष्ट किया, ये है वारेनियस ने। फिर कोसमोस की रचना की थी, ये हो जाएगा अपना हमबोल्ट। कोसमोस का, जिसके नाम पे हमबोल्ट करंट है ना पैरों के पास, ऐसे याद रखो, उसने क्या था, कोसमोस के बारे में बताया था। अरब साम्राज्य के भौगोलिक सोन के केंद्र थे, ये सारे आ जाएंगे, काहिरा, कस्तूनिया, बगदाद, सिराज, जेरूसलम, टोलेडो, ये सब के सब। फिर है हिस्टोरिना ने चेचुलित पुस्तक लिखी, ये है पल्लिनी ने। फिर है वास्को डी गामा के अलावा दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था, तो ये है अपना मैगलन। फिर पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य की दूरी निश्चित करने का प्रथम प्रयास किया, ये हो जाएगा एरिस्टोथेनीज ने। फिर छापाखाना तथा मुद्रण पत्र का आविष्कार हुआ, यह है पुनर्जागरण काल में। फिर ग्लोब को सर्वप्रथम 7 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था, यह अल इदरसी ने, अल इदरीसी थे ना, इन्होंने किया था ये। फिर हो जाएगा पैरो तट पर ठंडी धारा को किसने खोजा था, ये तो जिसके नाम पे है, कौन था ये, हमबोल्ट, इनके नाम पे करंट है। अलबरूनी की पुस्तक है, ये है किताब अल हिंद, हिंद के ऊपर अलबरूनी ने लिखा था। हवाई द्वीप की खोज की,
ये है जेम्स कुक ने। अरबी भाषा में अल्माजेस्ट किसके कार्यों का संकलन है? तो ये किसकी है? यह है टोलमी की। आगे की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐसे 50-50 करके और बाकी वीडियोस में करेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने और कोई टॉपिक या यूनिट जैसे लगता है ना कि यार मेरे को टफ लगती है, इसका रिवीजन करना चाहिए, तो वो एक बार सर्च करो। और ये क्वेश्चन करते हुए ऐसा लगता है ना कि ये टॉपिक मेरे को नहीं आ रहा, जैसे खुद आप पढ़ के देखते क्वेश्चन, तो उसको फटाक से अपनी बुक या फिर वीडियो से कहीं से भी रिवाइज करो, तो ऐसे जल्दी रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।